the conservation laws which we have studied in last 2 classes, right? So in today's class, basically we'll be taking a lot of problems. You can say numerical problems. Numericals doesn't mean here you have to find the value or solution. You have to find the particles or antiparticles depending upon the conservation laws, right? So what I will suggest everyone that in today's class, open any copy and try to solve the problems with me, or I will give 1-2 minutes, right? आज का क्लास में सिर्फ आप सुन के सीख नहीं सकते हैं, और यदि कुछ लोग जो लास्ट 2 क्लासेज में ठीक से नहीं समझ पाए हैं, यदि आज साथ में सॉल्व करिएगा या सॉल्व करने का कोशिश करिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो मीनवाइल प्लीज ओपन योर कॉपी है ना, कॉपी या पेजेस जो भी आप चाहें लेके साथ में सॉल्व करना है, ठीक है? क्लियर है? बोलिए क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आपको ऑनेस्टली उसको साथ में बनाना है. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम is I'm writing the problems. You may not write this problem because I will give you a soft copy, then you will get the problems. But while solving, you have to attempt by yourself. A mu minus muon. This is your muon, of course, negative muon. Collides with a proton. क्या है? Muons collides with a proton, and neutron plus another particle are created. What is the other particle? सुनाई दे रही है सबको? बोलिए. यस सर. है ना? क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में कि a mu minus collides with a proton and a neutron plus another particles are created. उस collision का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है? न्यूट्रॉन प्लस अनदर पार्टिकल्स आर क्रिएटेड. व्हाट इज द अदर पार्टिकल? ये आपको बताना है. यार ये किसके बेसिस पे बनेगा? जो हम लोग कंजर्वेशन लॉज पढ़े हैं उसके बेसिस पे. ये प्रॉब्लम्स आई थिंक आई हैव टेकन फ्रॉम बुक व्हिच आई हैड समटाइम्स बैक रेफर्ड इन और मेंशन्ड इन क्लास. एक बताया था आपको, मॉडर्न फिजिक्स बाय आर्थर वाइजर. याद है किसी को? बुक का हम नाम लिए थे शायद. उसका एक्सरसाइजेस में देखिएगा बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, तो उसमें वैसा कुछ प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स आई थिंक उसमें अनसॉल्व है, तो वैसा प्रॉब्लम्स जो कंजर्वेशन लॉज के बेसिस पे बनेगा उसको हम उसमें से सेलेक्ट किए हैं और उसको हम लोग अटेम्प्ट लेंगे अभी. ठीक है? सो जस्ट रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. आई एम गिविंग यू 1 minute और 30 seconds फॉर दैट. इसमें ध्यान दीजिएगा, कॉलाइड्स. कॉलाइड्स का मतलब क्या हुआ? और दे आर काइनेटिक एनर्जी. जो म्यून्स कॉलाइड कर रहा है, LHS सबसे पहले उसको जो आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, म्यू माइनस कॉलाइड्स विद अ प्रोटॉन. तो जो LHS हो गया म्यू माइनस प्लस प्रोटॉन, और दोनों रेस्ट पे नहीं है, कॉलाइड्स कर रहा है. मतलब अब ध्यान दीजिए, जो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले थे वो तब चेक करना था जब वो रेस्ट पे रहे. जो भी मास कम होगा वो कहाँ से मिल जाएगा इसको? ये जो कॉलिजन मतलब जो एक्सेलरेशन है, जो काइनेटिक एनर्जी है. So there is a kinetic energy associated with this one. So we don't need to check the conservation of energy here. जहाँ भी accelerated collisions ये सारा टर्म्स रहेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चेक करने की जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर. है ना? और इसमें ये पूछा भी नहीं जा रहा कि ये होगा कि नहीं, ऐसा हो रहा है ना.
वैसा भी प्रॉब्लम्स करेंगे जहाँ पे आपको चेक करना होगा कि वेदर दिस इंटरेक्शन इज पॉसिबल और नॉट। विल टेक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसमें आपको निकालना है व्हाट इज द अदर पार्टिकल्स, ठीक है। Yes, और sir. ये ऐसा क्वेश्चंस कुछ साल पहले हम नेट जेआरएफ में भी देखे थे, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, द पार्टिकल्स वर चेंज, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद सच ए प्रॉब्लम्स। जहाँ पर आप यदि कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं जानते हैं, पार्टिकल्स के बारे में नहीं जानते, तो नहीं बनेगा। तो क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन प्लस अनदर पार्टिकल। तो Yes, sir. न्यूट्रॉन plus another particle, we don't know what that particle is, so I will call that A. A is let, this is let, let A is other particle, other particles means कौन सा particle है वो नहीं जानते तो उसको A बोल दिए, सिंपल, समझ रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन, जितना भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम लोग जानते हैं। तो फिर से देखिए LHS में म्यून्स प्रोटॉन्स से कोलाइड कर रहे हैं, राइट। म्यून्स इज कोलाइडिंग विद द प्रोटॉन एंड वी आर गेटिंग न्यूट्रॉन प्लस अनदर पार्टिकल। अब आपको बताना है ए क्या है, कोशिश सर करिए। एंटी म्यू न्यूट्रिनो। फिर से बोलिए सर, एंटी म्यू न्यूट्रिनो। एंटी म्यू न्यूट्रिनो। अभी हम सही या गलत नहीं बोलेंगे। एक कौन आंसर दिए एंटी म्यू न्यूट्रिनो? मुकेश। ओके ओके, आई सॉ योर इमेज हियर। मतलब अभी वॉइस से वॉइस भी आप रिकॉग्नाइज कर लिए। ओके, बाकी लोग ट्राई करिए। सही बोलेंगे तो सब लोग का वही आंसर आएगा, गलत बोलेंगे देन विल स्टार्ट आंसरिंग अदर्स। सो प्रॉब्लम्स को आप इस फॉर्म में अब लिख लीजिए, दिस इज योर फॉर्म इन इक्वेशन फॉर्म। केमिस्ट्री में जैसा होता है ना कि a प्लस बी है, वो c बना रहा है, तो d क्या हो सकता है। इसको बनाएंगे कैसे, आप बनाते रहिए, ये सारा आपको चेक करना है। यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, म्यूऑन, तो होपफुली वही केवल चेक करने से हो जाएगा। अब चाहे तो I3 भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, I3 चेक करने के लिए आप लोग को नहीं बताए थे, राइट? नो सर। हम लोग उसको सीख लेंगे इफ रिक्वायर्ड, और एग्जाम्पल से सीखेंगे सारा कुछ, एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम से ही जो हम लोग पढ़े। तो ये सब चेक करना है, इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि वो क्या है। और किसी का आया या प्लीज ट्राई, देयर इज नो हार्म इफ यू डोंट गेट द आंसर। फर्स्ट जो है हम एक केवल Q वाला कर रहे हैं, ठीक है। Q क्या हो गया, म्यून्स के लिए -1, राइट। एंड प्रोटॉन के लिए Q कितना होता है, प्रोटॉन के लिए म्यू कितना होगा, Q चार्ज, बोलिए +1, राइट। और न्यूट्रॉन के लिए क्या हो गया, 0, right? So if you see from charge conservation, charge has to be conserved, right? So that is the fundamental principle. So LHS का चार्ज कितना है, what is the charge of LHS, 0। तो इधर भी क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब A का जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, 0, मतलब वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा। तो जो मुकेश का आंसर था एंटी म्यू न्यूट्रिनो, तो वहां तक तो वो सही है कि वो चार्जलेस है। सो न्यूट्रिनो माइट बी, राइट नाउ वी डोंट नो। तो पहला से यहां से क्या पता चल रहा है कि चार्जलेस है ना, वो चार्जलेस होगा। जो A है, यू सी दिस, दैट शुड बी चार्जलेस। अब बेरियन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां से पता चलेगा B से। म्यून्स के लिए B क्या होता है, प्लीज आंसर, 0। वेरी गुड। प्रोटॉन के लिए 1, राइट। न्यूट्रॉन के लिए 1। तो न्यूट्रॉन का 1 हो गया, प्रोटॉन का 1 हो गया, म्यून्स का 0 हो गया। तो LHS का बेरियन नंबर टोटल इज 1, RHS का भी 1 होगा। तो यहाँ बेरियन यदि 1 हो जाएगा तो 112 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 0। कोई और अदर पॉसिबिलिटीज नहीं है। इधर जो हमारा टोटल 1 है LHS में, RHS में भी टोटल 1 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये चार्जलेस है,
और दूसरा नॉट अ बेरियन, बेरियन भी नहीं होगा, जो 0 है सब। क्लियर है? बेरियन नहीं होगा तो अभी भी मुझे इसका आंसर सही मतलब लग रहा है, फाइनल आंसर आई डोंट नो। Sir, there is a mistake in my answer. Sir, it is mu neutrino only, not anti. अच्छा, इससे पता चल जाएगा, राइट, वेरी गुड। एनीवे यू अटेम्प्टेड इट एंड ठीक है, गलत हुआ कोई बात नहीं, आपको पता तो चल गया कि कैसे निकालना है, क्या गलती हुआ क्या। आई थिंक यू गॉट द आंसर फ्रॉम एलम्यू, राइट? यस सर। है ना? देखिए, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं फिर से बोल रहे हैं, इट्स ओनली 40 मिनट्स क्लास ऑन एवरेज, है ना, 40 to 45 मिनट्स है, लेकिन 5 मिनट तो मान के चलिए कि 1-2 मिनट शुरू में लेट होता है और 1-2 मिनट आपको पहले छोड़ते हैं, तो 40 मिनट्स आपको वो भी अपना घर का बेडरूम से या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, है ना, डाइनिंग जहाँ भी रहते हैं, आपको वहाँ से कंफर्टेबली पढ़ना है, और वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डाटा वगैरह आज के डेट में, ठीक है, और सब लोग यूज हुए हैं, उसके बावजूद आप लोग लेट से तो ज्वाइन मत करिए, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो लेट से ज्वाइन करने का कोई कारण नहीं है, ठीक है, मतलब उससे थोड़ा सा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, जैसे क्लास में आपको बोलते हैं ना टाइम लिया ही है, वैसे ही, ठीक है। तो जो लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं हम तो बोलेंगे सब लोग लीजिए। एलम्यू का देखिए, म्यून्स का एलम्यू क्या होता है? +1, प्रोटॉन का 0, न्यूट्रॉन का 0। अब एलम्यू कंजर्व रहना है, इसका मतलब एलम्यू क्या होगा इसका? 1। तो चार्जलेस, नॉट अ बेरियन, इसका मतलब ये क्या हो गया? इट शुड बी अ म्यू इलेक्ट्रॉन। ये तीनों मिला के देखिए, चार्जलेस, बेरियन नहीं है, क्या है? म्यू इलेक्ट्रॉन है। तो चार्जलेस म्यू इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, यहीं से पता चल जा रहा है कि ए इज म्यू न्यूट्रिनो। और कोई हमारा मतलब ए जो हमारा पार्टिकल है वो क्या है? न्यूट्रिनो दिस म्यू। I3 चेक करने का जरूरत नहीं, I3 कंजर्व होगा, I3 कंजर्व वीक डीके में कंजर्व रहने का जरूरत नहीं है। ये वीक डीके क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये दिया, आपको बताया था क्लास में कि जहां भी न्यूट्रिनो एसोसिएटेड है वो गारंटी है कोई इंटरेक्शंस कैसा होगा? वीक इंटरेक्शन। हाँ, न्यूट्रिनो के जैसे ये न्यूट्रिनो हुआ, यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन फॉर योर knowledge you can note this that this is through weak interaction, and weak interactions में I3 से कुछ आपको पता चलेगा नहीं, क्योंकि it need not to be conserved। आप देख सकते हैं I3 ये लोग का 0 होगा, प्रोटॉन का I3 प्लस हाफ है और न्यूट्रॉन का I3 माइनस हाफ है, सो I3 इज नॉट कंजर्व, ठीक है, लेकिन हाँ वो 1 से चेंज कर रहा है, सो अलाउड। ऐसे हम बता दे रहे हैं, इसमें ये 0 हो गया I3, इसका भी 0 हो गया, इसका प्लस हाफ हो गया, इसका माइनस हाफ, तो जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो डेल्टा I3 फाइनल माइनस 1, डेल्टा I3, let me write clearly, -1, ठीक है, सो डेल्टा I3 इज -1, सो मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए ये वाला चेक करने का जरूरत नहीं था। ये समझ में आया सबको प्रोसेस? पहले चार्ज चेक करिए, फिर बेरियन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, ये 3 बहुत जरूरी। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? चार्ज कितना है, बेरियन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। अब फिर यदि ये तीनों से नहीं पता चलता है तो हम लोग फिर I3 में जाएंगे, स्ट्रेनस नंबर में जाएंगे, स्पिन में जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ओके, सो किसी को नहीं समझ में आया तो अभी आप बोल सकते हैं, आई कैन रिपीट इट बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बोलिए, सबको समझ में आया? यस Yes, sir. Okay, so now let's move to the next problem. A positive, अब इसको आप सॉल्व कर पाएंगे तो ये समझ में आएगा कि आप सीख गए। A positive pion collides with a proton and 2 proton
plus another particle are created. What is the other particle? ठीक है, आपके पास 2 मिनट है अटेम्प्टेड। इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते। पहले उसको उस फॉर्म में लिखिए, अननोन पार्टिकल है उसको ए बी कुछ भी मान लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। अब लिख लिए होंगे ऐसा, LHS में पायॉन्स और प्रोटॉन्स कोलाइड कर रहा है, RHS में 2 प्रोटॉन प्लस अनदर पार्टिकल व्हिच वी हैव टू आइडेंटिफाई। किसी का आया? अच्छा, क्या होगा चार्ज, क्या होगा ए का? एनीवन? सर 0। सर 0। हाँ राइट, चार्ज इज राइट। आगे बढ़ते रहिए। सर इसका आंसर पाई 0 पियोन। आवाज थोड़ा सा आपका पता नहीं मेरे साइड से, पाई मेरा 0। हाँ इनका तो आवाज ठीक से आ रहा है। पाई 0 और एक और क्या बोल रहे थे, मुकेश शायद बोल रहे हैं। नो सर निमेश सर पाई 0। निमेश? काई नहीं ये तो सुन लिए, काई 0, काई बोल रहे हैं आप। आंसर बोलिए दोनों अपना फिर से। सर पाई 0। पाई 0 और क्या बोल रहे हैं, एक और कोई बोल रहे थे? दोनों गलत है एक्चुअली, कोशिश करिए। 0 तक सही है। इफ यू सी हियर, इधर चार्ज हमारा +2 हो गया, इधर भी चार्ज +2 हो गया, सो इट हैज टू बी न्यूट्रल। बेरियन नंबर देखिए, उसके बाद बेरियन पायॉन्स का कितना होता है? 0। 0 राइट। प्रोटॉन का 1 + 1, इसका भी +1, इसका भी +1। 2 प्रोटॉन है, ध्यान दीजिएगा। तो LHS में बेरियन नंबर 1 है और RHS में बेरियन नंबर अभी तक 2 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेरियन नंबर कितना होना चाहिए? -1। राइट, वेरी गुड। बाकी लोग भी बोलिए, ये समझ में आ रहा है -1 क्यों होगा?
again, see, this problem is again from one of the exercise of Earthriser. ठीक है? तो अब you see LHS, the net baryon number is 0 plus 1 is 1, P plus P, इधर RHS में already 2 हो चुका है, और baryon number has to be conserved in all kind of interactions. So इधर कितना होना चाहिए? -1. इधर कितना होना चाहिए? -1. क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब देखिए तीनों को जोड़िएगा तो 1 आएगा. ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A चार्जलेस और एंटी बेरियन होना चाहिए. तो जो बोल रहे थे कि अब पाई 0 होगा या पायोन्स होगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे. ठीक है, तो वो गलत है, क्योंकि एंटी बेरियन वो नहीं है. We don't need to look for meson here. Our answer should be a chargeless antibaryon. अब चार्जलेस एंटीबेरियम कौन सा होगा? यदि एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो 2 चीज निकालना होगा, I3 और S. इतना बनने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. ठीक है, देखिए कोई यदि नेटवर्क इशू के चलते बाहर हो जाते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट से भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो लोग ज्वाइन किए उसको ध्यान से इसको देखिए. ये Q और B को देखने से ये पता चल रहा है कि इट्स चार्जलेस एंड एंटीबेरियम. क्लियर? चार्जलेस एंड एंटीबेरियम. तो इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करने का जरूरत नहीं है. क्या चेक करेंगे? I3 और S. क्यों I3 एंड S चेक कर रहे हैं? कि इफ यू रिमेंबर द वेट डायग्राम आपको याद होगा कि जैसे ये बेरियन ऑक्टेट था, तो Y वर्सेस I3. Let me erase this one. ये हम लोग क्या लेते थे? I3 and Y was equal to B plus S, which is basically 1 plus S. बेरियन के लिए यदि B1 है तो ये कोऑर्डिनेट्स जो इसका होता था, यहाँ कौन सा पार्टिकल होगा, यहाँ कौन सा पार्टिकल होगा, यहाँ कौन सा होगा, ये कोऑर्डिनेट्स किसे, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या चाहिए हमको? I3 X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट Y, which is फंक्शन ऑफ S. तो I3 और S पता रहने से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सा एंटी बेरियन है. ये बेरियन के लिए, एंटी बेरियन के लिए क्या हो जाएगा? यदि बेरियन नंबर यहाँ पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बेरियन के लिए B-1 होता था और I3 भी रिवर्स हो जाता है. आपको बताया था, है ना? I3 अपोजिट एंटी बेरियंस के लिए. आपको जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, प्रोटॉन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. प्रोटॉन इधर होता था, यहाँ न्यूट्रॉन होता था. प्रोटॉन के लिए I3 कितना होता है? हाफ. याद है सबको? और न्यूट्रॉन के लिए I3 कितना होता है? -1. तो जो प्रोटॉन बार होगा उसके लिए जो I3 होगा वो हो जाएगा I3 विल बी -1, और न्यूट्रॉन बार के लिए जो I3 होगा वो क्या हो जाएगा? +1. I3 फ्लिप कर जाता है. जो ओरिएंटेशन है एंटी पार्टिकल के लिए आपको बताया था ऐसा, वो फ्लिप कर जाएगा. क्लियर है ये? यस और नो? यस सर. है ना? ऐसा हम लोग पहले किए थे. तो अब इसमें आ जाइए हम लोग I3 पे. इस प्रॉब्लम में आपको I3 देखना होगा. I3 पाई प्लस के लिए क्या होता है? याद है? +1. 3 पार्टिकल्स होते हैं, पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस. तो I हो गया 1 और I3 +1 0 -1, है ना? ये वाला टेबल्स याद ही होगा आपको, मेसन ऑक्टेट. तो यहाँ पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस. तो 1 0 -1, दैट वाज योर I3. सो 1 इसके लिए हो गया. +1. प्रोटॉन के लिए कितना हो गया I3? +1. राइट, वेरी गुड. सो +1. इधर प्रोटॉन के लिए +1. सो इफ यू सी दिस, इसमें I3 में यही चीज ध्यान देना है. यहाँ तो ऑल्दो सिंपल है. ये I3 जो है हमारा +1 +1/2 कितना हो गया? 3/2. इसका मतलब
यदि I रहता, अच्छा I जब आएगा, अभी केवल I3 पे ध्यान देते हैं, तो I3 is +1 +½ so 3/2. इधर भी 3/2 होना है, क्यों होना है? क्योंकि only hadrons are involved, there are no leptons, right? So we are expecting that this is through the strong interaction, and in a strong interaction I3 and S has to be conserved. लास्ट क्लास में ही पढ़े हम लोग ऐसा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें केवल हार्ड्रॉन्स इन्वॉल्व है, देयर आर नो लेप्टॉन्स, देयर आर नो न्यूट्रिनो, देयर आर नो फोटॉन्स, so there is no possibility of weak and electromagnetic interactions. So only the possibility is through the strong interactions, and I3 has to be conserved, right? A Steiner number has to be also conserved. In a strong interactions, everything is conserved. In fact, you don't have to worry. If the problem is through the strong interactions or possibilities through the strong interactions, it should be the easiest one. So यहाँ पर I3 का वैल्यू कितना आएगा? हाफ. अब स्ट्रेननेस नंबर भी चाहिए, क्योंकि तभी दोनों कोऑर्डिनेट्स पता चलेगा, और जब भी हमको पता चल जाए कि ये बेरियन या एंटी बेरियन है, तो I3 और S पता चलेगा, तो वो पार्टिकल यूनिकली फिर पता चल जाएगा। स्ट्रेननेस नंबर बताइए पाइons का क्या होता है? यहाँ पे आता है ये y = S for meson, यहाँ पे क्या होता है? 0। ये तीनों का क्या होगा? बोलिए। 0। पाई का 0 हो गया। प्रोटॉन का यहाँ पर y1 है, इसका मतलब स्ट्रेननेस नंबर क्या होगा? यहाँ पर 0। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का स्ट्रेननेस नंबर क्या होगा? 0। वेट डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज 0। ऑफ कोर्स ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन कहाँ से मैं जानबूझ के आपको बता रहे हैं फिर से, ताकि इफ यू रिमेम्बर we can always find through the weight diagram what should be the Steiner number. ठीक है? So this is 0 0 0 0. इसका मतलब हुआ कि A का भी Steiner number क्या होना चाहिए? 0, because S has to be conserved. So all these 4 particles have the Steiner number 0. इसका मतलब जो हमारा unknown particle है उसका भी Steiner number क्या होना चाहिए? 0. So now we have the details about A. Let me write here. ये सारा से A का क्या पता चल रहा है कि चार्ज 0, बेरियन नंबर -1, I3 हाफ और स्ट्रेननेस नंबर 0। ठीक है? तो यहां से भी इसका जो एंटी पार्टिकल होता उसका चार्ज क्या हो जाता है? 0, बेरियन 1, I3 -हाफ। I3 फ्लिप कर जाता है, स्ट्रेननेस नंबर भी फ्लिप करेगा, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है? सो इफ यू सी दिस Q0 ये वाला देख के बताइए बेरियन कौन, ये आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान है, क्योंकि बेरियन ऑक्टेट है हमारे पास, तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल क्या होगा। बेरियन नंबर इज 1, I3 इज -हाफ, स्ट्रेननेस इज 0। कौन सा पार्टिकल होगा इस ऑक्टेट में? देखिए बेरियन नंबर इज 1, दिख रहा है यहाँ, I3 -हाफ यहाँ पे होना चाहिए, और स्ट्रेननेस नंबर 0, स्ट्रेननेस नंबर 0 यहाँ पे है, यहाँ पर S 0 है, तो मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो I3 -हाफ है तो क्या होगा? न्यूट्रॉन। सो A बार, यहाँ से ये पता चल रहा है कि A बार इज न्यूट्रॉन, इसका मतलब A क्या होना चाहिए? एंटी न्यूट्रॉन। राइट, एंटी न्यूट्रॉन। सो आवर पार्टिकल शुड बी एंटी न्यूट्रॉन। फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको, थोड़ा आपको पूरा स्क्रीन बनाने के लिए हल्का छोटा कर रहे हैं, उसको बड़ा करके जहाँ चाहें। ये सब आपको जस्ट समझाने के लिए बताएं, मैंने ये सब रिक्वायर्ड नहीं, जस्ट टू फाइंड दोज थिंग्स, कैसे निकाल लेते हैं। आपका केवल आंसर होगा यहीं पे, देखिए पाई प्लस P gives P plus another particle. We don't know what the other particle is, so we have assumed that that particle is A, which has to be identified. So now we first wrote the charge. ठीक है? चार्ज चेक करें कि चार्ज कंजर्वेशन से A का चार्ज क्या होगा, तो पाई प्लस का 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, so total 2, इधर 2 ऑलरेडी हो गया, so it has to be 0, right? No problem. So it has to, A has to be chargeless. Then we came to B. For a pi plus,
बेरियन नंबर इज 0 क्योंकि वो मेसन होता है। ये तीनों प्रोटॉन है जो कि हाइड्रोन है, बेरियन है, तो तीनों के लिए बी सेम पार्टिकल है तो बी 1 हो गया। तो इधर देखिए LHS में बी कितना है, 0 + 1 इज 1 और RHS में 1 + 1 2 हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि जो A है उसका -1 होना चाहिए such that the sum of these three baryon numbers, ये तीनों का बेरियन नंबर जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 1 + 1 1 + 1 एंड -1, राइट। सो मिलके कितना होना चाहिए, टोटल 1। इसका मतलब ये एंटी बेरियन हो गया। अब एंटी बेरियन और चार्जलेस पता चल गया तो उसका कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, मतलब उस वेव डायग्राम में कि एक्चुअली वो कौन सा एंटी बेरियन होगा, वी हैव टू फाइंड I3 एंड S। I3 इसके लिए +1 है, इसके लिए ½ है। आपको पता है कि यदि भूल गए तो आप यहाँ से टेबल से देख लीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए I3 +½ -½ यहाँ से, तो I3 और यहाँ से I3 पता चल जा रहा है पायॉन्स का, इसका I3 1 0 -1, सो I3 इज +1, इसके लिए +½ ये तीनों सेम है तो +½ यू कैन राइट हियर इफ यू वांट प्लस, ठीक है। तो इधर 3/2 है, इधर भी 3/2 यानी इसका +½ होना चाहिए। और स्टेनलेस नंबर यहाँ पर 0 होता है, स्टेनलेस नंबर दिस वन, सो P का 0 हो गया और यहाँ पर इसमें स्टेनलेस नंबर 0 है क्योंकि Y = S, ये बेरियन है तो Y = 1 + S, मतलब वो सारा जो पहले पढ़े थे वो याद होना चाहिए। और स्टेनलेस नंबर इज 0, यहाँ भी 0, ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इसका मतलब इसका भी 0 होना चाहिए। सो इसका भी 0 हो रहा है, इसका मतलब हो गया ये सारा चीज यहाँ जो रिजल्ट है Q0 B -1 I3 +½ S0, आप डायरेक्टली यहाँ से पिक कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन बार का देखिए, न्यूट्रॉन का हमारा चार्ज 0 है तो है ना, न्यूट्रॉन बार का भी चार्ज 0 होगा। न्यूट्रॉन का बेरियन नंबर हमारा न्यूट्रॉन का बेरियन नंबर कितना होता है, +1, न्यूट्रॉन बार का B -1 हो जाएगा। I3 अपोजिट हो जाता है तो +½ स्टेनलेस नंबर 0 का अपोजिट 0 ही रहेगा। यहाँ से आप डायरेक्टली पिक कर सकते हैं, नहीं पिक कर सकते हैं then try to do the same thing for A बार, है ना। A यदि आप एंटी पार्टिकल हम लोग दिख गया तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल आइडेंटिफाई कर लें तो ये बहुत आसान होगा कि A क्या है। इसलिए A बार का हम पहले ये लिख लिए, Q क्या है, B क्या है, I3 क्या है, S क्या है, इसी से, ठीक है। सो Q is 0, B is 1, I3 is -½ S is 0, ठीक है। बेरियन एंटी पार्टिकल रहेगा तो बेरियन नंबर रिवर्स हो गया, ये एंटी बेरियन है तो ये बेरियन हो जाएगा। और यहाँ से ये दिख रहा है ऑलरेडी ये जो न्यूट्रॉन है इसी का कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेगा कि ये न्यूट्रॉन है तो ये न्यूट्रॉन बार है। इसमें आपको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही ये कंजर्वेशन लॉज QB दिखा के लास्ट में कि A का जो क्या एलिमेंट्री पार्टिकल क्वांटम नंबर्स है वो ये है, सो A शुड बी एंटी न्यूट्रिनो, मीन्स ये सब बनाने का जरूरत वहाँ पे नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर वे टू राइट। ये सारा चीज जो हम लोग कर रहे थे, है ना, वो केवल ये करने के लिए था कि कैसे हम लोग ये सारा क्वांटम नंबर भरें। इवन भूल जाएंगे तो वेट डायग्राम से सारा कुछ आ रहा था। इतना करने के बाद हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सो द अदर पार्टिकल, A को n बार लिखने के बाद अदर पार्टिकल इज एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। इसमें अननेसेसरी ये नहीं देते। क्लियर है ये? बोलिए, थोड़ा अलग था ये प्रॉब्लम, थोड़ा मुश्किल भी था लेकिन निकाला जा सकता है। क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we can take one more problem. Those who have missed to learn till now can attempt the next problem, right? क्योंकि कुछ देर के बाद क्या होगा कि हम लोग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फिर चेंज कर देंगे। वहां पर आपको अदर पार्टिकलिंग, उसमें दूसरे तरह का प्रॉब्लम रहेगा, इस तरह का। ये आई थिंक दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम। अगेन दिस इज फ्रॉम द सेम book which I had mentioned, the problem from Arthur Weiser. Of course, it's not solved there. This is an exercise. So question is, a negative carbon collides with a
प्रोटॉन और नेगेटिव कार्बन कॉलाइड्स। कॉलाइड्स जैसे ही रहा मतलब हम लोग एनर्जी का कंजर्वेशन को चेक नहीं करना है। कॉलाइड्स से मीन्स जो भी एनर्जी शॉर्ट आउट होगा वो काइनेटिक एनर्जी से मिल जाएगा, जैसा अभी तक सारा प्रॉब्लम्स में था। एंड अ पॉजिटिव कार्बन एंड another particle are created. What is the other particle? इसको अटेम्प्ट लीजिए। Those who haven't solved first two problem should must attempt this one. और जो अटेम्प्ट लिए पहले वो तो करेंगे ही, क्योंकि इसको आप सुन के नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व करके सीख सकते हैं इसको। इवन इफ यू डोंट गेट द राइट आंसर, दिस विल हेल्प यू टू अटेम्प्ट। सो पहले वो इक्वेशन फॉर्म में लिखिए। I hope you have written till now K minus carbons collides with क्या है proton. This forms a positive carbon मतलब K plus another particle. This is the particles which has to be A is particle. Even anti particle है तो उसको भी लिख सकते हैं हम लोग particle has to be identified. We don't know whether it's a particle or antiparticle. So general name is particle. We have to identify. Yeah, please solve exactly in the same way. Leptons are not involved. So QB will give you first idea. I'm waiting for any clue from these two. QB से बताइए क्या आ रहा है? Q और B से किसी का अभी तक पता चला क्या होगा? या प्लीज आंसर बोलिए। Sir, it should have a charge of -1. चार्ज ऑफ -1, राइट। ये Q से पता चल रहा है। एंड बेरियन से? Baryon number 1. मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड बेरियन, राइट? Yes, sir. राइट, वेरी गुड। अब बाकी जो दो है वो I3 और S से निकालिए। Q आपको जो कर लिए आगे करिए। Q आपका क्या है? -1 चार्ज +1, इसका भी +1। तो देखिए नेट 0, तो इधर भी 0 होना है, यानी ये -1 होना होगा। दिस हैज टू बी -1 इन ऑर्डर टू कंजर्व द चार्ज। तो मतलब चार्जलेस। और कार्बन्स आर मेसॉन, सो बेरियन नंबर इज 0। प्रोटॉन इज बेरियन, सो बेरियन नंबर इज 1। तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, ताकि इधर हो जाए हमारा 0 + 1 1, 0 + 1। तो यहाँ 2 से ये पता चल रहा है कि नेगेटिवली चार्ज्ड बेरियन, ये दोनों से ये पता चल रहा है कि दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड बेरियन। ठीक है, अब कौन सा नेगेटिवली चार्ज्ड बेरियंस होगा? फॉर दैट यू हैव टू फाइंड I3 and S। I3 और S आया किसी का? वहां से कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा। यस सर। बताइए सर I3 is -1/2. राइट, एंड S? S is -2. राइट, वेरी गुड।
अब वहां से आइडेंटिफाई करिए, वेट डायग्राम देखिए अब। सर इट इज NT chi minus. Why Sir, it chi should be minus. chi minus is the right answer. Why it should be NT? We have already found its baryon. It's a chi minus. हाँ, वेरी गुड, मिस्टेक से आप बोल रहे थे। ठीक है, काई माइनस इज द राइट आंसर, वेरी गुड, निकाल ले रहे हैं। तो मतलब ये आपका सबसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हुआ जो पार्टिकल इंटरेक्शंस पे हुआ, जिसमें पार्टिकल नहीं पता है, आपको गेस करना है। बहुत बार क्या है कि चारों दिया हुआ रहेगा, LHS और RHS, जो आगे का प्रॉब्लम्स लेंगे आपको बताना होगा कि ये होगा या नहीं होगा, तो रिलेटिवली वो आसान होता है। ठीक है, तो देखिए I3 क्या है यहाँ, K प्लस K माइनस। I3 के कहाँ से लिखेंगे, ये नहीं जिसको याद है तुरंत ये बगल में ड्रॉ करिए, डोंट टर्न पेजेस। K प्लस K0, यहाँ K माइनस होता था, यहाँ K0 बार होता था। I3 प्लस हाफ, यहाँ माइनस हाफ। तो K माइनस के लिए दिख रहा है I3 माइनस हाफ, उस डायग्राम में दिख जाएगा आपको माइनस हाफ। प्रोटॉन के लिए भी तुरंत लिखे हैं पिछला वाला प्रॉब्लम में प्लस हाफ, और K प्लस का दिख रहा है यहाँ से प्लस हाफ। फिर से देखिए, इसमें ये जो हमारा मेसन ऑक्टेट है, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको बोलते हैं कि सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव बोल रहे हैं मतलब पहले से आपको पता होना चाहिए, उसको याद नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आ जाएगा। K प्लस का ये प्लस हाफ हो गया, और K माइनस का यहाँ से ये माइनस हाफ हो गया। तो माइनस हाफ प्लस हाफ, प्रोटॉन वाला आपको यहाँ पे बताए ही थे कि प्रोटॉन का देखिए प्लस हाफ। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो इधर भी 0 होना है, यानी माइनस हाफ। और स्ट्रेंजनेस नंबर प्रोटॉन का 0 होता है, पिछला बार देख चुके हैं। काउंस का यहाँ भी 0, सॉरी यहाँ 1, तो यहाँ क्या था -1। इसमें y is b plus s is 0, so y is the same as s। k प्लस का 1 एंड k माइनस का -1 हो जाएगा, इसका -1 और इसका 1, तो इधर -1 है। और ये we are assuming that this is through a strong interaction, so since only hadrons are involved, तो यहाँ चेंज नहीं होना है, तो ये 1 है। लेट मी रीराइट दिस, ऑलरेडी काउंस का 1 देख चुके हैं, तो यहाँ -2 होना होगा, ताकि -2 + 1 -1 0 -1 -1, राइट। सो ए का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, Q हमारा -1, B 1, I3 प्लस हाफ, स्ट्रेननेस नंबर 0, ये सारा चीज। देन इफ यू रिमेंबर दिस, दिस इज बेरियम। So if you remember this, Bn sigma plus sigma 0 sigma minus, यहाँ पे chi 0 chi minus आता। तो ये I3 हमारा I3, सॉरी गलत लिखे हैं, माइनस हाफ। वी हैव ऑलरेडी फाउंड माइनस हाफ, तो ये I3 माइनस हाफ, यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो ये पार्टिकल आ रहा है, स्ट्रेननेस नंबर यहाँ 0 होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ -2 होता है, एक एक घटते जाता है नीचे। ठीक है, यहाँ y -1 है तो स्ट्रेननेस नंबर -2, तो -2.5, इसका मतलब हो गया कि A is chi minus, that is the answer। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. okay, so now we'll stop here. You can join your next class. I'll share the soft copy to the Hardik. So what I'll suggest, those who are not able to solve the problem in the class, at your home, just write these problems। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स बेसिकली किए हैं, एक 2 हो गया और एक जो हम लोग 3 है ना, ये तो लास्ट क्लास का है। सो राइट दीज प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम्स को लिख के बिना हेल्प लिए आप खुद से सॉल्व करिए। जो भी क्लासेज हो जाएंगे उसके बाद, यदि आप एक भी सॉल्व कर लेते हैं खुद से, आप देख इसमें तो देख ही लिए हैं कि कैसे किया है, लेकिन उसको खुद से बिना अटेम्प्ट मैंने देखे हुए जस्टिफाई करिए कि दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आप सीख जाएंगे, और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स लेंगे फिर उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
Okay, so that is enough for today. Thank you, sir. Thank you, sir.